हमने जो आधुनिकता की कीमत चुकाई है, वो ये है कि आज हमारे पास बहुत सारी बीमारियाँ हैं, रिश्तों से हम लोग खुश नहीं हैं, प्रकृति से हमारा बिल्कुल कनेक्शन कट चुका है और कहीं न कहीं हमारी उम्र भी घट चुकी है। कृपया शाकाहारी भोजन को अपनाएँ, मांसाहारी भोजन को खाओगे, तो दिमाग भी मांस खाने वाले जानवर की तरह ही काम करेगा। हर हर महादेव, जय श्री राम। आज के इस जीवन में हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं, ऐसी क्या भूल चूक कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में कहीं भी खुश नहीं हैं, रिश्तों से संतुष्ट नहीं हैं और इतनी फैसिलिटीज़ या इतनी आधुनिक चीज़ों के होने के बावजूद भी कहीं न कहीं हम परेशान हैं और कहीं न कहीं हम दूसरों की गलतियाँ निकालने में खुश होते हैं, अपने अंदर झाँकने का हमारे पास समय नहीं है। तो कुल मिला के आज की जो जीवन शैली है, ये हमारा जो आज का जो लाइफ़स्टाइल है, इसकी तुलना अगर कुछ समय पहले के लाइफ़स्टाइल से की जाए, कुछ समय मतलब करीब 300-400 साल पहले या 1000 साल पहले के जीवन से अगर आज के जीवन की तुलना की जाए, तो मुझे लगता है कि पहले का जो जीवन था वो ज़्यादा साधारण था, संतुष्ट था और बहुत ज़्यादा सेहतमंद था और कहीं न कहीं लोगों की उम्र भी लंबी थी। तो आधुनिकता के साथ-साथ, मॉडर्नाइज़ेशन के साथ-साथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ-साथ हम लोगों ने तरक्की तो करी है, लेकिन हम लोगों ने बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारी जीवन की परेशानियों को भी इनवाइट कर लिया है। उदाहरण के तौर पे आपको 25 साल की उम्र में लड़के मिल जाएँगे, लड़कियाँ मिल जाएँगी जिनको हार्ट अटैक आता है, खासकर लड़कों को, ठीक है? लड़कियाँ भी हो सकती हैं इसके अंदर। 35-40 साल की उम्र में लोगों को ब्रेन हैमरेज हो जाता है। कोई अगर खुशकिस्मती से 40-50 क्रॉस भी कर लेता है, तो वो उसका जो जो शरीर होता है, उसकी जो सेहत होती है, वो पूरी तरह सही नहीं होती। या तो उसको शुगर होगा या उसको डिप्रेशन होगा या उसको कैंसर होगा या उसको नींद नहीं आती होगी या कहीं न कहीं अगर कुछ न कुछ सही भी होगा, तो उसकी बुरी आदतें होंगी। जैसे कि मदिरा का सेवन करना या धूम्रपान करना। तो कहीं न कहीं आज का जो जीवन है, वो बहुत सारी परेशानियों से घिरा हुआ है और हमने जो आधुनिकता की कीमत चुकाई है, वो ये है कि आज हमारे पास बहुत सारी बीमारियाँ हैं, रिश्तों से हम लोग खुश नहीं हैं, प्रकृति से हमारा बिल्कुल कनेक्शन कट चुका है और कहीं न कहीं हमारी उम्र भी घट चुकी है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बताने की चीज़ें कोशिश करूँगा, जो आपको थोड़ा-सा सेहत की तरफ, थोड़ा-सा आपके साधारण जीवन की तरफ आपको कुछ समझाने की या आपको दिशा दिखाने की कोशिश करेगी। सबसे पहली चीज़, आजकल की जो जो जनरेशन है, आजकल की जो पीढ़ी है, ये मुझे लगता नहीं कि सुबह ये सूर्य उदय के समय पर उठती होगी। उठते होंगे कुछ लोग, बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही नहीं हैं। वो उठते तब हैं या तो जब सूरज एकदम सर पे चढ़ चुका होता है या उनको जब घड़ी का जब अलार्म जब उनको जगाने की कोशिश करता है, क्योंकि रात को तो वो लेट सोते होंगे, क्लब से या मोबाइल को चेक करते-करते या सोशल मीडिया से थक के जब वो सोते होंगे। तो उनका उठना सुबह डिपेंड करता है कि भाई घड़ी का अलार्म बजा। और आजकल तो लोग ये भी बोलते हैं कि घड़ी का अलार्म बजने के बाद जो नींद आती है, उसका मज़ा कुछ और ही होता है। तो ये सिर्फ़ एक मज़ाक है। जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं वो एक्चुअल में वास्तविकता में समय की कदर करते हैं और सुबह उठ के वो लोग थोड़ा-सा सूर्य की ओर देखने की कोशिश करते हैं या सूर्य की धूप को थोड़ा-सा महसूस करने की कोशिश करते हैं। तो सूर्य की धूप सुबह उठ के ज़रूर महसूस करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। दूसरा पॉइंट है, आजकल के लोग बहुत ज़्यादा मांसाहारी हो चुके हैं। हमारे सनातन धर्म में सात्विक भोजन को या शुद्ध शाकाहारी खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया है और जो लोग ये कहते हैं कि हमें प्रोटीन, विटामिन नहीं मिलता, ये सिर्फ़ एक बहाना है, सिर्फ़ एक एक धोखा है जो वो अपने आप को देते हैं। शुद्ध शाकाहारी भोजन के अंदर भी आपको हर चीज़ मिल जाएगी, चाहे आप जिम जाते हों, चाहे आप नॉर्मल एक्सरसाइज़ करते हों, चाहे आपको शरीर को कितना भी प्रोटीन चाहिए, आपको शुद्ध भोजन के अंदर भी ये शाकाहारी चीज़ें मिल सकती हैं, जिसके अंदर प्रोटीन, विटामिन और आपकी शरीर को बनाने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, पोषक तत्वों की, वो सारे शाकाहारी भोजन में मिलते हैं। तो कृपया शाकाहारी भोजन को अपनाएँ। मांसाहारी भोजन को खाओगे, तो दिमाग भी मांस खाने वाले जानवर की तरह ही काम करेगा। तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये था कि कहीं न कहीं, चाहे वो आपकी जैसे 20-22 साल की उम्र के बाद, एक उम्र के बाद जैसे ही आप थोड़े-से आप वयस्क होते हैं, तो कहीं न कहीं डेली एक नॉर्मल एक्सरसाइज़ करना अपने जीवन का एक हिस्सा बनाने की कोशिश करें। और बुजुर्ग लोगों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, जो खासकर 40-50 प्लस हैं। मैं भी कभी-कभार थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ करता हूँ घर के अंदर ही या कभी-कभार बाहर जाके थोड़ा-सा वॉक करता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मेरे जीवन का ये हिस्सा है। तो डेली व्यायाम जो होता है, जो डेली एक्सरसाइज़ होती है, जो फिज़िकल वर्कआउट होता है, इसको कहीं न कहीं आप अपने जीवन का हिस्सा बना के रखें। फिज़िकल एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट इसके अंदर ये है कि बड़े-बड़े शहरों में वैसे तो शुद्ध हवा नहीं मिलती, लेकिन हो सके तो थोड़ा-सा
आप कोशिश करें कि आप कहीं ऐसे जगह जाने की कोशिश करें जहाँ पे थोड़ी-सी शुद्ध हवा हो। आजकल बड़े-बड़े शहरों में पॉल्यूशन बहुत होता है, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसे भी अरेंजमेंट किए हैं जहाँ पे अच्छे-अच्छे गार्डन्स और पार्क्स होते हैं, जहाँ पे थोड़ा-सा हरियाली वाला क्षेत्र होता है। तो कोशिश करें कि आप कम से कम आधा 1 घंटा ऐसी हरियाली के बीच में अपने जीवन का आप बिताने की कोशिश करें। अगला पॉइंट, हमें बड़ी चिंता होती है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। मेरा पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोचता है और मेरे ऑफिस में लोग मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, और मेट्रो में और बसों में जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निकलता हूँ तो लोग किस नज़र से मेरे को देखते हैं, क्या मेरा वो कंपैरिजन करते हैं, क्या मुझे वो जज करते हैं। तो ये सारे के सारे जो थॉट प्रोसेस होते हैं, ये हर एक इंसान के दिमाग में कहीं ना कहीं चलते हैं, और ये चलते ही नहीं है बल्कि ये बहुत सारे लोगों के जीवन के ऊपर असर भी डालते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनकी जो वैल्यू है वो दूसरों के परसेप्शन से आती है उनके पास, ना कि वो खुद अपने आप की वैल्यू करते हैं। तो जब आप ये सोचते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने अगर ये गलती कर दी तो मेरे बारे में लोग क्या धारणा रखेंगे। तो अगर भैया यही चीज़ आप सोच के रखोगे, तो फिर आपका जीवन में कुछ नहीं होगा, आप परेशान रहोगे। दूसरे के ओपिनियन को वैलिडेट करने के लिए या उनको गलत साबित करने के लिए आपके जीवन में एक और लड़ाई शुरू हो जाएगी, वो होगी दूसरों को नीचा दिखाने की। तो कोशिश करें कि दूसरे क्या सोचते हैं, 4 लोग क्या सोचेंगे, इस मनगढ़ंत कहानी से या इस धारणा से बचने की कोशिश करें। अगला पॉइंट, कुदरत से जुड़े रहने की कोशिश करें। समय निकालने के साथ जैसे आपको समय मिलता है तो कोशिश करें आप नदी किनारे अपना समय बिताएँ, ठीक है? प्राकृतिक जगह जाने की कोशिश करें, हिल स्टेशन जाने की कोशिश करें, और मेरे ख्याल से हमारा जो हिंदुस्तान, हमारा भारत जो है, वनस्पति के मामले में या फिर हरियाली के मामले में बहुत रिच है और बहुत ज़्यादा मतलब भरा हुआ है हरियाली से। तो किसी भी व्यक्ति के लिए 200-300 किलोमीटर से ज़्यादा हरियाली दूर नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति जाना चाहे तो कुदरत से जुड़ सकता है। चाहे नदी किनारा हो, चाहे झरने हों, चाहे पेड़ हों, चाहे जंगल हों, चाहे हिल स्टेशंस हों, तो कुदरत से जुड़े रहने की कोशिश करें। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, दिमाग की शांति। दिमाग को स्थिर रखने की कोशिश करें। मैं ये जानता हूँ अच्छी तरह, इससे मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि अपने दिमाग को शांत रखना बहुत मुश्किल है, ख़ासकर आजकल की इस भाग-दौड़ वाले जीवन में, इस कंपैरिज़न वाली दुनिया में, इस दिखावे वाली दुनिया में अपने आप को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। फिर भी कोशिश करें कि आपका दिमाग कुछ चीज़ों को बिल्कुल भी अपने जीवन का हिस्सा ना बनाएँ, जैसे कि लोग क्या सोचेंगे, और मैं उन चीज़ों पे कंट्रोल करने की कोशिश करूँ जो कंट्रोल नहीं होती है। तो अगर आप जो चीज़ इम्पॉसिबल है, जो आपके कंट्रोल से बाहर है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे। अगर आप लोगों को करेक्ट करने की या उनको बदलने की कोशिश करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। अगर लोगों के ओपिनियन के हिसाब से, उनकी मानसिकता के हिसाब से, उनकी सोच के हिसाब से अपने जीवन को चलाओगे तो हमेशा दुखी रहोगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 100% तो नहीं, लेकिन 90% आपके जीवन की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इन चीज़ों को फ़ॉलो करने से दूर हो जाएँगी, और आपको अपने जीवन में बदलाव महसूस होगा और अपने आप को आप एक बेहतर इंसान महसूस कर पाओगे। हर हर महादेव, जय श्री राम।